नमस्कार, स्वागत है आपका आज हमारे खास शो कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक में। और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। नाम से ही पता चल पा रहा है कि आज इस शो में कंफ्यूजन की बात तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ क्लैरिटी की बात भी करेंगे। बात करेंगे यूथ के ड्रीम्स की और उनके फ्यूचर की, कि कैसे अपने करियर के लिए सही पाथ चुन सकते हैं। और साथ साथ बात करेंगे प्लेसमेंट की तैयारी आखिरकार कैसे की जाए और अपने गोल को अचीव कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस इंटरेस्टिंग बातचीत की शुरुआत करें। और आज हमारे साथ न्यूज़ 21 के स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर खुशबू भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू हर्षदा। मैम, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, अक्सर अपने करियर को लेके काफ़ी कंफ्यूज दिखाई देते हैं। और आज शो का नाम भी यही है कि कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक। इस शो का नाम भी हमने बहुत सोच समझ के रखा है कि आखिरकार कंफ्यूजन भी है स्टूडेंट्स में, यूथ में, तो किस तरह से क्लैरिटी से वो अपने गोल को अचीव करें, किस तरह से उनका जो पाथ है, सिलेक्शन ऑफ करियर है, वो चूज़ करें। तो आप इस थीम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरह से आप सजेस्ट करेंगे कि यूथ को अपने करियर को लेकर जो कंफ्यूजन में है, किस तरह से सिलेक्शन करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट बहुत अच्छा ये मोटिव है जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी तक। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन आज के यूथ में भी है, कन्फ्यूजन पहले के यूथ में भी होता था। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि अब हमारे पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जितनी ज़्यादा चॉइसेस होती हैं डेफिनेटली कन्फ्यूजन उतना ज़्यादा होता है, चाहे वो आपके फील्ड, कोई सा भी फील्ड आप ले लीजिए। अब सबसे पहली चीज़ ये होती है, मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज में आने से पहले ही इसकी शुरुआत हमें करनी चाहिए। करियर चुनना एक अलग चीज़ है और करियर को क्राफ्ट करना एक अलग चीज़ है। और मेरे हिसाब से करियर को चुनने से ज़्यादा आपको अपने करियर को क्राफ्ट करने में मेहनत करनी चाहिए। जैसे स्कूल में हम बहुत सारे ऐसे मॉक इंटरव्यूज़ को कंडक्ट कर सकते हैं, करियर इनिशिएटिव्स लेकर आ सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारे ऐसे स्पीकर्स को वर्कशॉप, सेमिनार्स हम अरेंज करवा सकते हैं, जिसमें बच्चों को समझ आए कि मुझे साइंस लेना है तो उसके आगे मेरा फ्यूचर क्या है, अगर मैं कॉमर्स लूँगा तो आगे मेरा फ्यूचर क्या है, आर्ट्स अगर मैं लेता हूँ तो क्या फ्यूचर है। क्योंकि आज भी हमारे देश में बहुत जगह मैं ऐसा देखती हूँ, बहुत फैमिलीज़ में मैं ऐसा देखती हूँ कि आर्ट्स ले लेने का मतलब होता है अभी कुछ नहीं कर सकता। मतलब अगर किसी बच्चे ने आर्ट्स लिया, इसका मतलब है कि वो आगे लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसे समझना पड़ेगा कि आर्ट्स में जाके भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। और जब आप अपने करियर में हैं तो राइट पाथ को चूज़ करने का रिसर्च से बेहतर कोई तरीका नहीं है। आप काउंसलर्स से मिलिए, करियर गाइडेंस देने के लिए आपके आसपास इतने लोग मौजूद हैं, आप उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, देखिए, उनसे पूछिए। इनफैक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं। हम किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास, किसी करियर काउंसलर के पास जाने में आज भी बहुत झिझकते हैं, आज भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे के लिए हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, मैं ही बहुत हूँ, क्या मैंने कुछ नहीं किया। हम आसपास में मौसी, चाचा और इन लोगों से अपनी बातों को शेयर करते हैं। पर मुझे लगता है कि जैसे बीमारी में आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई कोर्ट केस होता है आप लॉयर के पास जाते हैं, जब करियर की बात आती है तो हमें करियर काउंसलर, एक गाइडेंस हमें लेने उसके पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, बाकायदा आपको बताया जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, किस फील्ड में आप जा सकते हैं, क्या क्या फील्ड्स आपके लिए ओपन है और उनमें कितने करियर चॉइसेस आपके लिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन तरीका होता है जिससे आप एक करियर को क्राफ्ट कर सकते हो। ये तो मैम क्राफ्टिंग की बात हुई, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी होता है पीयर प्रेशर का। अगर मैं जिक्र करूं, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है पहले भी होता था, आज भी होता है। अगर डिफरेंस हम देखें तो प्रायरली हम देखते थे कि हाँ, जिस तरह से इंजीनियर हो गया या सिर्फ 2-3 ऐसी फील्ड्स थी कि लोग उसी में घुस गए। लेकिन आज वही, जैसा आपने कहा, ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, बहुत ज्यादा आ गई है। तो आखिरकार सिलेक्शन ऑफ करियर तो इंपॉर्टेंट है, पर राइट सिलेक्शन ऑफ करियर वो किस तरह किया जाए, तो वो सिर्फ रिसर्च पे बेस है या फिर जो आप काउंसलर का बात कर रहे हो कि आप हर यूथ को या स्टूडेंट को कंफ्यूज हो तो काउंसलर का नीड होना चाहिए? बिल्कुल 100%। देखिए, ये मतलब हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर आपने कोई चीज़ कभी देखी ही नहीं है तो आप उस पर भरोसा कैसे कर लोगे बिना देखे। जैसे होता है ना कि भाई जो चीज़ आपने कभी चखी ही नहीं तो बच्चे को उसकी क्रेविंग कैसे होगी, वो कैसे खाएगा। जैसे आज डॉक्टर्स से मैं कई बार सुनती हूँ कि भाई हमारा बच्चा चॉकलेट टॉफ़ी बहुत खाता है, तो भाई आपने खिलाया इसलिए वो खाता है, उसे कैसे पता। तो सिमिलरली करियर के फील्ड में होता है कि जब तक आपने बच्चे को उस करियर के बारे में बताया ही नहीं, आज से 10 साल पहले या इनफैक्ट 5 साल पहले भी यूट्यूबिंग कोई करियर ही नहीं था।
अगर आप किसी से पूछें कि भाई मैं यूट्यूबर, कोई कहता था मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, बनना चाहती हूँ, तो पेरेंट्स बहुत रिलक्टेंट हो जाते थे। मुझे याद है कि मेरे ट्रेनिंग के लिए भी मेरी फैमिली इतना ज़्यादा आगे मुझे कभी प्रमोट नहीं कर पाती थी कि कैसी ट्रेनिंग करेगी, कहाँ जाएगी, क्या होता है सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, उनको कुछ पता नहीं था। तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ों की अवेयरनेस, पहला कि मार्केट में कितने तरीके के करियर हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरा स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, क्या मुझे पसंद है कि मैं दुनिया के सामने बोलूँ, मैं आउटस्पोकन हूँ, मैं कैमरा फेस कर सकती हूँ। अगर उस तरीके का आपका एटीट्यूड है, पर्सनालिटी है, तो आप उस तरीके के करियर में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ, मेरे लिए ये सब नहीं बना है, मैं एक बैक ऑफिस जॉब अच्छे से कर सकती हूँ, तो आप अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को एनालाइज कीजिए और उन पे काम कीजिए। क्योंकि पीयर प्रेशर, देखिए अगर कोई और डॉक्टर है या कोई आपके घर में इंजीनियर है, ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर भी वो कैपेबिलिटी हो। कभी आपके घर में हो सकता है कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो और आप कंप्यूटर साइंस में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो। कोई हो सकता है लॉयर है लेकिन आप डॉक्टर बनना चाहते हो। तो आपके इंटरेस्ट के बारे में आप किसी और के पर्सनालिटी को देख के हूबहू कॉपी नहीं कर सकते। ये आपकी खुद की चॉइस है, खुद का पर्सनालिटी है। लेकिन अगर जिस तरह से हमारे शो का भी नाम कन्फ्यूजन से क्लैरिटी तक है, जो इसके बीच की जो जर्नी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लाइन में है सिर्फ, कि बहुत इजी सबको सुनने में लगता है कि कन्फ्यूजन है तो क्लैरिटी हमें किसी थॉट से आ गई। लेकिन जो इसके बीच की जर्नी है, शायद मैं भी अभी अपने लर्निंग पीरियड में ही हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कन्फ्यूजन से क्लैरिटी तक जो भी इसमें जर्नी होती है बीच में, वो बहुत टफ भी कह सकते हैं, क्योंकि आजकल के यूथ को लगती है। क्योंकि रिसर्च भी अगर हम करें तो सिर्फ एक चॉइस नहीं है हमारे पास, लॉट्स ऑफ चॉइसेस हैं। तो इसको किस तरह से हम, क्योंकि ये समझना बहुत यूथ के लिए आजकल बहुत जरूरी है, और आप सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं तो ऑब्वियसली आप ज्यादा अच्छे से बता भी पाएंगे। देखिए, अपस्किलिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो यूथ नहीं करना चाहता। जितना मैं अराउंड अब तक, अगर मैंने 1000, 2000, 5000 बच्चों के साथ मैंने डील किया है, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि हम अगर एक फील्ड में हैं तो हम उसी फील्ड में मेहनत करेंगे, हम अपने आप को अपस्किल नहीं करना चाहते। अब जैसे अगर आप MBA कर रहे हैं, आपके करिकुलम में मार्केटिंग एक सब्जेक्ट है, सेल्स एक सब्जेक्ट है, आपको नहीं पसंद आ रहा, तो मैं कई बार देखती हूँ कि हमारी आदत होती है हम क्रिप करने लग जाते हैं, सल्क करने लग जाते हैं कि कॉलेज बेकार है या फैकल्टी बेकार है या मुझे पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती भेज दिया या मैं ये नहीं कर सकता। आप थोड़ा सा अवेयरनेस लाइए। आप डिजिटल मार्केटिंग में अपने आप को करके देखिए, आप डिजिटल मार्केटिंग में अपने आप को अपस्किल करिए। लाइफ में डेड एंड नहीं होता है, लाइफ में कर्व्स होते हैं और हर एक मोड़ पर आपको एक नया रास्ता मिलता है और आप उस नए रास्ते पे चलते जाइए। मुझे याद है, मैंने तो मेडिकल ड्रॉप आउट करके, लॉ ड्रॉप आउट करके, फिर कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के, फिर ट्रेनिंग के अंदर सॉफ्ट स्किल्स में आई। अगर हार ही मान जाती तो शायद 12th के बाद साइंस बायो लेकर वहीं पर ही बैठ जाती और MSc कर लेती। तो आपको बहुत हद तक ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन से फील्ड्स में आप क्विकली लर्न कर सकते हो। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यूडेमी है, कोर्सेरा है, लिंक्डइन है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो। हार्वर्ड के कितने फ्री कोर्सेज हैं, आप उन फ्री कोर्सेज को लीजिए, पढ़िए, आप उनका सिलेबस देखिए कि आपको क्या वो चीज़ इंटरेस्ट करती है। आप यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप देखिए कि इससे रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, लोग वहाँ पे किस किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा वर्क करियर कैसा होता है, और क्या आप मीडिया के सामने आना पसंद करते हैं, क्या आप कैमरा के सामने आना पसंद करते हैं, क्या आप, जैसे कंप्यूटर साइंस है, आप इसके अंदर डेटा एनालिसिस अगर आप करना चाहते हैं, क्या आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे अपने स्ट्रांग पॉइंट्स को उठा के आप उनके ऊपर अपस्किलिंग कर सकते हो, छोटे कोर्सेज को लेकर, और उनसे आप छोटे इंटर्नशिप्स कर सकते हो। आजकल बहुत मैं ये भी देखती हूँ कि अगर स्टाइपेंड नहीं है तो हम इंटर्नशिप नहीं करेंगे, अगर बहुत दूर है तो हम इंटर्नशिप नहीं करेंगे, अगर बहुत लंबी है तो हम इंटर्नशिप नहीं करेंगे। ये छोटे छोटे इंटर्नशिप्स, चाहे उसमें आपको पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 45 डेज है, 90 डेज है, आप उन्हें करिए। उन्हें करके आपका पर्सनालिटी डेवलप होगा, आप नए लोगों से मिलेंगे, नए तरीके की बातें सीखेंगे, नए तरीके के करियर अपॉर्चुनिटी सीखेंगे। ये भी एक फॉर्म ऑफ लर्निंग है आपके लिए। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर हम कन्फ्यूजन से क्लैरिटी तक जाते हैं, ये तो गोल का सिलेक्शन हो गया, लेकिन अगर हम प्लेसमेंट की बात करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि टॉपिक है जिस पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यूथ और स्टूडेंट्स वो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो उनके पास एक एक्सक्यूज़ ये भी होता है कि कंपनीज नहीं आ रही है मुझे। और एक और मैं एक लाइन ऐड करना चाहूँगी, ये जो कोट है कि पेशेंस इज की टू सक्सेस। बिल्कुल। तो आजकल पेशेंस की कहाँ कमी रह रही है, क्योंकि ये भी बहुत देखने को मिल रहा है आजकल के स्टूडेंट्स में खास। हाँ, आजकल के स्टूडेंट्स में, इनफैक्ट पहले भी जब मैं क्लोजली यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में काम करने लगी, तब मुझे ये एहसास हुआ
कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी गलती से कहीं ज़्यादा गलती हम कर बैठते हैं कि हम उनको यही नहीं बताते कि फर्स्ट ईयर से आपको अपना रेज्यूमे बनाना है, फर्स्ट ईयर से आपको अपने रेज्यूमे, अपने सीवी पे आपको काम करना है। जब बच्चा फाइनल ईयर में आके काम कर रहा है ना, तो रेज्यूमे का क्या मतलब है? एक वॉकिंग एडवर्टीजमेंट है आपका रेज्यूमे। अब अगर मैं अपने थर्ड ईयर में आके या एमबीए के सेकेंड ईयर में या जर्नलिज्म के फाइनल ईयर में आके तैयारी करूँगी, तो बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो मैं मिस आउट कर दूंगी। अचानक मुझे रियलाइज़ होगा कि अरे मार्केट में ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट था, और अब मेरे पास ये सब है ही नहीं। तो मैं किसी का देख के लिख दूंगी, और फिर जब मैं इंटरव्यू देने जाऊंगी और मुझसे सवाल किया जाएगा तो मुझे जवाब ही नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तो कहीं और से देख के लिखा है। तो ये रेज्यूमे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब हम प्लेसमेंट प्रिपरेशन की बात करते हैं ना, तो कॉलेज में एंटर होते ही आपकी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। आपको फाइनल ईयर तक या प्री फाइनल ईयर तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप मास्टर्स कोर्सेज में है, जैसे जर्नलिज्म मास्टर्स हो गया, एमबीए हो गया, कुछ भी ऐसा कोर्स, एमएससी हो गया, उसमें तो डेफिनेटली फर्स्ट ईयर से आपको ज़रूरत है। पहले ईयर से सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि आपके रेज्यूमे में क्या क्या ब्लॉक्स हैं। आपका वर्कशॉप्स हो गया, सेमिनार्स, इंटर्नशिप्स, एक्सपीरियंसेस, स्किल्स रिक्वायर्ड, ऑल दीज थिंग्स आप एक ब्लॉक बना के रखिए और एक माइलस्टोन लिखिए कि मुझे क्या क्या अचीव करना है इन अ स्पैन ऑफ 2 years और 3 years। और अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो इन अ स्पैन ऑफ 4 years आपको क्या क्या चीज़ों को अटेन करना है, अचीव करना है, आपके क्या क्या अचीवमेंट्स रहेंगे। और धीरे धीरे उन अचीवमेंट्स पे काम कीजिए, उन स्किल लर्निंग पे आप काम कीजिए, और आप देखेंगे कि 2 साल बाद ये जो मिथ है ना अपने यहाँ कि रेज्यूमे सिर्फ 1 पेज का होना चाहिए, मेरी गारंटी आपका रेज्यूमे 1 से 1.5 पेज का बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आप इतने स्किल्स गेन कर चुके होंगे, इतने इंटर्नशिप्स आप कर चुके होंगे। इंटर्नशाला इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, आप ऑनलाइन इतनी इंटर्नशिप्स उसमें कर सकते हैं। दूसरा प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। आज अभी मैं इनफैक्ट न्यूज़ पढ़ रही थी, उसमें यही था कि मार्केट में, इंडस्ट्री में लोगों को टेक्निकल स्किल्स से ज़्यादा सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। बिकॉज आप देखो, टेक्निकल स्किल कोई भी आपको सिखा सकता है। आज आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं और आपने अपना ऑफिस स्विच किया, तो दूसरे कंपनी में जिस तरीके का काम होगा आपको वो सीखना पड़ेगा। सो टेक्निकल स्किल पीपल विल लेट यू, यू नो, दे विल टीच यू, दे विल ट्रेन यू इन टेक्निकल स्किल्स, बट नोबडी हैज़ टाइम टू ट्रेन यू इन कम्युनिकेशन स्किल्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होना, आपका नेगोशिएशन स्किल्स, टीम बिल्डिंग स्किल्स, ऑल दीज स्किल्स आर एक्सट्रीमली और इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर हम बात करते हैं तो आई गेस, अगर हम, ये तो प्लेसमेंट की बात होगी, हम किसी इंटरव्यू में ऑफ कैंपस भी अगर हम बैठते हैं बिल्कुल। तो वो शायद जो भी कंपनी अगर आपको लेगी तो वो आपको क्यों लेगी, आई गेस कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 100%। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर हर साल नए स्किल्स आते हैं। कम्युनिकेशन हैज़ बीन द कॉन्स्टेंट स्किल सिंस सो लॉन्ग in any other form, but communication has been the strongest skill। अगर आप अपनी बात को कह ही नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, अपने स्किल्स को बता नहीं पाओगे, अपने काम को नहीं बता पाओगे, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो प्लेसमेंट प्रिपरेशन में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रेज्यूमे, दैट इंक्लूड्स योर स्किल्स, ऑल्सो योर कम्युनिकेशन स्किल्स। और एक चीज़ मुझे ये भी जाननी थी कि मैं भी अभी कुछ टाइम पहले ही जो मेरे जूनियर्स हैं, मैं उनसे बात कर रही थी, तो वो मुझे पूछ रहे थे कि हम जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब शी वाज आई गेस बीटेक स्टूडेंट, हमें टेक्निकल स्किल सिखाई जा रही है, बट अगर हम कंपनीज़ के प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं तो अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, तो हम उसके लिए किस तरह से करें? मतलब हम ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी करें, हम जो अलग अलग कोर्सेज हैं हम उसका भी देखें, तो इसके लिए वो कैसे मैनेज करें? क्योंकि हर कंपनी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल, कि यहाँ कोडिंग ऐसी है तो वहाँ कोडिंग ऐसी है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इसका ईजीएस्ट सोल्यूशन होता है कि आज लिंक्डइन एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप उसको ओपन कीजिए, उसमें सर्च बार में जाके आप अपना जो भी आपको करना है, यू वांट टू बी अ वेबसाइट डेवलपर, डिज़ाइनर, देन जो भी आपको अपना करियर चूज़ करना है, आप उस करियर का अपना जॉब रिक्वायरमेंट लिखिए, क्लिक ऑन द जॉब्स, यू विल गेट मल्टीपल जॉब्स। आपके पास एक पूरी लिस्ट होगी जॉब्स की, और हर जॉब में हर कंपनी ने अपना एक जॉब डिस्क्रिप्शन दिया होता है। आप लिस्ट ऑफ स्किल्स बनाइए कि पाइथन है, जावा है, C++, जो भी आपके स्किल्स हैं, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ों की आप लिस्ट बनाइए, और एक एक करके आप उन स्किल्स पे काम करना शुरू कीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 4 साल के अंत में आपके पास कोई स्किल ऐसी रह जाए जो नहीं आती हो। करंट स्किल्स के साथ खुद को अपग्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग एक ऐसी स्किल है जिसकी आपको रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। जैसे लीड कोड एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है,
और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे बच्चे कोडिंग करते हैं। प्रॉब्लम होती है कि हमारा करिकुलम इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतने बिजी होते हैं बच्चे करिकुलम असाइनमेंट्स में, बट यू हैव नो चॉइस, आपको डेली 1 आवर निकालना पड़ेगा अपने कोडिंग के लिए, जिसमें आप कोडिंग करें, प्रैक्टिस करें। लेकिन ये स्किल गैप एनालिसिस जो हमने अभी लिंक्डइन से सीखा, वो स्किल गैप एनालिसिस आपको करना ही पड़ेगा कि मेरे पास कितने स्किल्स हैं, कितने स्किल्स की मुझे रिक्वायरमेंट है और मैं किस तरीके से इनको फुलफिल कर सकता हूँ। और एक जैसे आपने काउंसलर का जिक्र किया था, लेकिन अगर काउंसलर ना हो तो एक सही मतलब गार्जियन होना भी, एक गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमें आफ्टर 12th स्पेशली कि हमें ये करना है या नहीं करना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर 10th में ही हम 11th में ही सब्जेक्ट जब चूज़ करें, उस वक्त अगर, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका गोल क्लियर होता है कि मुझे ये करना है, तो सब्जेक्ट मैं उसी हिसाब से लूँगा। लेकिन क्योंकि अगर मैं मेरी भी बात करूँ तो मैंने 11th में कॉमर्स लिया, लेकिन आई डोंट नो कि मुझे जर्नलिज्म में आऊँगी मैं, तो अब मैं सोचती हूँ कि शायद मैं अगर आर्ट्स ली थी तो शायद पॉलिटिकल नॉलेज भी और होती, बट अब कॉमर्स कोई काम नहीं आ रही। तो ये सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट अगर हम 10th में ज़्यादा सही करना सही रहता है, या फिर आप आफ्टर अगर 12th भी कर रहे हो तो इट विल बी गुड? देखो, आपने ना अपने सवाल में अपना जवाब भी आपने मुझे दे दिया कि अगर आर्ट्स होती, बट अभी भी आप कहीं किसी से कम नहीं है, आप उतना ही बेटर परफॉर्म कर रही हैं, क्योंकि आपने अपने आप का अपस्किलिंग नहीं छोड़ा। आपने इसको अपना वीकनेस नहीं बनाया कि मैंने कॉमर्स ले लिया, वो किसी काम नहीं आ रही, आपने इसको एक भी दिन अपना वीकनेस नहीं बनाया। अगर आपने इसको अपना वीकनेस बनाया होता तो शायद आप कभी इस चीज में आगे आ ही नहीं पाते, आप इस प्लेटफॉर्म तक नहीं आ पाते। आप देखो, 10th के बाद और 12th के बाद करियर चूज करना, सब्जेक्ट चूज करना वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा करियर चूज कर भी लिया है जो अब आपके किसी काम नहीं आ रहा है, कोई ऐसी आपने स्किल चूज कर लिया, कोई आपने कॉमर्स ले लिया, आर्ट्स ले लिया, साइंस ले लिया, जो अब आपके किसी काम नहीं आ रहा, दैट इज स्टिल ओके। मैं हमेशा कहती हूँ कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपको सिर्फ 12वीं पास से ऊपर उठाती है, उसके बाद आपकी लाइफ की एक्चुअल जर्नी शुरू होती है। कितने डॉक्टर्स हैं आज जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं कितने BDS MDS डॉक्टर्स को जानती हूँ जो बहुत अमेजिंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं और अब बहुत बहुत अनगिनत पैसा कमा रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं, इतना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को। और ऐसे बहुत सारे लॉयर्स को मैं जानती हूँ जिन्होंने अपना पूरी तरह करियर चेंज करके आज वो न्यूज़ रीडर्स हैं और हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, IAS हैं, RAS हैं, कहीं कहीं से निकले हैं। तो आपने जो भी बहुत आपने पढ़ाई करी है वो हमेशा कहीं ना कहीं काम आती है, आपको इंटेलेक्चुअल बनाती है, इंटेलिजेंट बनाती है, स्मार्ट बनाती है। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। तो आप डिमोटिवेट मत होइए, डिसहार्टन मत होइए, अपने स्किलिंग के ऊपर काम करते रहिए बस। सबसे बड़ा पॉइंट आजकल के यूथ में या करियर में, चाहे वो मेंटल प्रेशर हो, पीयर प्रेशर हो, इमोशनल प्रेशर हो, कुछ भी हो, डिप्रेशन का जिक्र इसलिए भी करेंगे क्योंकि आजकल ये चल भी बहुत रहा है कि बहुत बना दिया है। अगर हम पहले ज़माना ही बोल दें या पहले हम 10 साल पहले की बात कर दें तो शायद ये इतना नहीं था, या डिप्रेशन वर्ड जैसा। क्योंकि आजकल अगर कोई बच्चे अपने पेरेंट्स को भी कहते हैं तो उनके पेरेंट्स ये कहते हैं कि क्या होता है डिप्रेशन, हमें तो नहीं होता था, तुम्हें क्यों हो रहा है। तो ये इसका भी जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी आपके करियर में कहीं ना कहीं मुझे लगता है बैरियर के तौर पे काम ज़रूर करता है। डिप्रेशन, पहले देखो, डिप्रेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है, मुझे नहीं लगता कि हम इस वर्ड को इतना लाइटली यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअली में एक मेडिकल कंडीशन है। लेकिन हाँ, जो एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, डेफिनेटली अब वो बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिव जो पहले हुआ करता था। पहले भी था, ऐसा नहीं है, और अब भी है, क्योंकि अब पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सोशल मीडिया हम पे बहुत भारी हो चुका है। हर चीज़, किसी का बच्चा अगर 90% ले आया वो भी ऑनलाइन है, किसी का बच्चा, अभी थोड़े दिन पहले हमने एक न्यूज़ में देखा कि एक बच्चे का केक काटा गया क्योंकि वो फेल हो गया सारे सब्जेक्ट्स में, तो पेरेंट्स ने उसको भी सेलिब्रेशन की तरह लिया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हर घर में हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए आज कर रहे हैं, चेंज लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये जो एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, इसको आप डिस्कस कीजिए, आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए। बहुत बच्चे हमारे पास आते हैं, आज मेरे पास कॉलेज में इतने बच्चे आते हैं मैम, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, जो अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर सकते, बट वो मुझे आके बताते हैं कि मैम मैं ये करियर नहीं चूज़ करना चाहती हूँ, मैं डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ, मैं, कोई मुझे कहता है कि मैं सॉन्ग राइटर बनना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे करियर्स बच्चे लेकर आते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे में स्ट्रेस में आने की जगह आप अपने बॉडी हार्मोन्स को राइट डायरेक्शन में यूटिलाइज कीजिए।
जब जब आप स्ट्रेस में आते हैं, एंग्जाइटी में आते हैं, आपके बॉडी में जो नेचुरल स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है उससे आपका डोपामीन कम हो जाता है, जिससे आपके पास एनर्जी बचती ही नहीं है कुछ और करने के लिए। इसकी जगह आप अपने आप को ये देखिए कि मुझे कोर में इतनी पढ़ाई करनी है और मेरे पैशन को मुझे हर दिन 1 घंटा देना ही देना है। उससे आप एक्साइटेड भी रहेंगे, आपके बॉडी में नेचुरल डोपामीन भी रिलीज होगा और वो जो नेचुरल हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे ना, वो आपको हर दिन मोटिवेट करेंगे, एक्साइटमेंट लेकर आएंगे और आपको हमेशा एनर्जेटिक रखेंगे कुछ ना कुछ करने के लिए। तो एक पैरेलल करियर हमेशा अपना बना के रखिए। अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, आप अगर फोर्स में, प्रेशर में अगर आप बीटेक कर रहे हो, बीबीए, एमबीए, बीसीए कर रहे हो, आप वो करते रहिए क्योंकि वो आपको डिग्री है, उसको आप डिग्री की तरह लीजिए, फिर प्रेशर की तरह मत लीजिए। और साथ साथ जो भी आपको पैरेलल अपना करियर चलाना है आप वो करते रहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा, जैसे कोई आपको आईएएस ऑफिसर बनना हो या एक स्विमिंग, आपको स्विमर बनना है, आपको म्यूजिक राइटर बनना है, आपको मंडाला आर्टिस्ट ही बनना है, डजंट मैटर। पर आप आजकल बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, आजकल आप लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे इतना अपने आप का पर्सनल ब्रांड आप क्रिएट कर सकते हो। आई एम श्योर वो चीज़ें आप करेंगे। कई यूथ के ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि हम पैशन को अपना करियर नहीं बना सकते, क्योंकि जो पैशन है वो हमें शायद, क्योंकि फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग नहीं बनाएगा, लेकिन जो करियर है, जो डिग्री है, जो हम थोड़ा प्रेशर में कर रहे हैं वो हमें बनाएगी। तो ये भी एक बहुत डिफरेंस रहता है कि हम पैशन को, हर पैशन को, क्योंकि बहुत कम जने होते हैं जो पैशन को ही अपना करियर बना पाते हैं। देखो, अगर यही सोच होती तो चेतन भगत नहीं होते और दुर्जोय दत्ता कभी दुर्जोय दत्ता नहीं बन पाते। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप अपना पैशन फॉलो करने के चक्कर में अपना कोर छोड़ दीजिए। आप अपने कोर पे रहो, आप अपना बीकॉम करो, बीसीए, बीबीए, बीटेक, जो भी आप कर रहे हो वो पूरा करो। एज अ डिग्री आप उसको लीजिए, करिए, समझिए, पढ़िए, वो आपके काम आएगी। साथ साथ में आप अपना करियर, अपने पैरेलल करियर पे भी काम कीजिए। एक टाइम आएगा जब आप उससे इतना कमाएंगे कि आपको अपना एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि या तो मुझे अपना कोर छोड़ना है या फिर मुझे अपना पैशन छोड़ना है। पहले के ज़माने में हॉबीज़ हुआ करती थी, तुमने सुना है पहले घरों में जो मदर्स होती थी स्पेशली, वो क्रोशे का काम कर रही हैं और बहुत सिलाई कढ़ाई के ये हॉबीज़ हुआ करती थी, कुकिंग एक हॉबी होती थी। अब वो हॉबी का टाइम नहीं है, अब वो पैशन में बदल गया है। आज इतने फीमेल, हाँ, अब वो वर्ड चेंज हो गया। तो जैसे हम पहले औरतें सारा काम करके, सारा घर संभाल के थोड़ा टाइम अपने लिए निकालती थी ना, और उससे उनको खुशी मिलती थी, वो अगले दिन के लिए उसमें जान डाल पाती थी कि मैं फटाफट अपने हस्बैंड का खाना बनाऊं और फटाफट घर साफ करूं ताकि मैं बैठ के सिलाई कढ़ाई करूं। तो वही डोपामिन रिलीज आपको यहाँ पे मिलेगा कि मैं फटाफट अपना ये काम कर लूं, फटाफट एग्जाम दे लूं, क्लियर कर लूं, मार्क्स ले आऊं, फिर मैं बैठ के अपना पैशन के लिए काम करूंगा। तो ये मत प्रेशर बनाओ अपने ऊपर, जैसे गीता में भी लिखा है, आप कर्म की चिंता, मतलब फल की चिंता मत करो, कर्म पे काम करो। तो आप ये मत सोचो मुझे इससे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा स्ट्रेस और एंजाइटी का जो कारण है वो यही है कि क्या मुझे इससे आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट तो तब मिलेगा जब आप उस पर पूरा फोकस करेंगे। तो आप बस अपने काम पे फोकस करो, कभी ना कभी आपके हार्डवर्क का रिजल्ट 100% मिलेगा। थैंक यू सो मच खुशबू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और यूथ को ये समझाने के लिए कि आखिरकार जो कन्फ्यूजन से क्लैरिटी तक जो पूरा जर्नी है वो किस तरह से जो भी बैरियर्स सामने हमारे आ रहे हैं उनको किस तरह से ओवरकम किया जाए और किस तरह से जो सिलेक्शन ऑफ करियर है वो चूज़ किया जाए। हम अगला शो भी लाएंगे कन्फ्यूजन से क्लैरिटी तक का, जिसके अंदर और भी हम इसको डीप डिस्कशन के साथ करेंगे, क्योंकि बहुत कम टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे कि हम इनिशियल स्टेज से इनको, जहाँ से ओरिजिन है वहाँ से डिस्कस किया जाए। तो फिलहाल के लिए आज के शो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।